नमस्कार दोस्तों, आज के मुख्य समाचार में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। आज 26 सितंबर शनिवार हो चुका है दोस्तों। ऐसे में देखते हैं आज की क्या बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं। तो आप सब भाई बहन वीडियो को फटाफट लाइक कर दो। अपने चैनल से जो लोग जुड़े नहीं हैं वो सब्सक्राइब करके बेल जरूर दबा लेना, ताकि आपके पास आज के मुख्य समाचार की डेली खबरें पहुंचती रहें। आपको बता दें, यहाँ पर बहुत बड़ी खबर कोरोना वायरस से जुड़ी हुई आप लोगों को देंगे कि देश में इस समय कितने केस आ रहे हैं, कितने लोगों की डेथ हो रही है, क्या सब कुछ मैटर चल रहा है, कैसी स्थिति है कोरोना की। पूरी अपडेट आप लोगों को यदि जाननी है तो अंत तक पूरा वीडियो देख करके जाना, विस्तार से हम आपको बताएंगे। साथ ही आपको बता दें, एक और बड़ा खुलासा भी हुआ है। कैग की रिपोर्ट में 47,000 करोड़ रुपए का बताया जा रहा, केंद्र सरकार ने चूना लगा दिया है राज्य सरकारों को। इसके बारे में आपको बताएंगे। जीएसटी क्षतिपूर्ति कानून जो है उसका पूरा तरीके से बताया जा रहा उल्लंघन है। हम आपको बताना चाहेंगे ये 47,000 करोड़ रुपए का आखिर केंद्र सरकार ने किस तरीके से बताया जा रहा है कि जो है कब्जा किया है। इसके बारे में जानकारी यदि आपको चाहिए तो अंत तक वीडियो जरूर देखना। साथ ही बता दें, कृषि जो विधेयक हैं जो पास किए गए हैं उनको लेकर के राहुल गांधी ने भी अपना बयान दिया है जनता के पक्ष में। और जनता में आपने देखा, जैसे किसान भाई हमारे कल पूरे देश में वो हड़ताल पर थे, कल देशबंदी थी इसीलिए। और आप लोगों ने देखा काफी जो है यहाँ पर हाईवे वगैरह भी जाम किए गए। आप लोगों को इस वीडियो में हम विस्तार से दिखाएंगे कैसे किसान भाइयों ने हाईवे वगैरह को जाम कर रखा है पूरे देश में। आगे बताना चाहेंगे, बने रहिए हमारे साथ इस पूरे वीडियो में। आपको बता दें, ये देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरीके से किसान भाइयों ने कल जो है जाम कर रखा था अपने मांगों को लेकर के, या जो विधेयक पेश किए गए हैं उनमें किसान के खिलाफ सरकार कुछ चीजें लेकर के आई, ऐसा किसान भाइयों का मानना है। और इसीलिए वो अपने हक के लिए यहां पर देशव्यापी हड़ताल किसान कर रहे हैं। तो ऐसे में सरकार ने जो है यहां पर सत्ता वाली सरकार का क्या मानना और विपक्ष में राहुल गांधी ने जो है यहाँ पर किसान भाइयों का पक्ष लेते हुए क्या कहा है, सब कुछ आपको बताएंगे। साथ ही आपको बता दें, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने 465 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को सौगात दे दी है। अब ये कैसी परियोजनाएं हैं, कहां को मिली है, वो सब विस्तार से आपको जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। आप लोग बस बने रहिए। आगे बताना चाहेंगे, एक और मैटर यहां पर बहुत ही तेज जो है चल रहा है इस समय। आप जानते हो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारी बहुत तेजी के साथ फैलती हैं। तो यहां पर आपको बता दें इसका क्या रिकॉर्ड है इस समय, क्या स्थितियां हैं डेंगू वगैरह को लेकर के, मलेरिया वगैरह को लेकर के। तो आप लोग इसकी अपडेट भी देख करके ही जाना। साथ ही बता दें, एक और बड़ी खबर, हर कोई जो है दीपावली पर घर जाना चाहता है दोस्तों। यदि आप भी घर जाना चाहते हो तो आप लोगों को ट्रेन से जुड़े हुए कुछ नियम कायदे कानून, साथ ही आपको बता दें सीटों के रिजर्वेशन को लेकर के जानकारी आ रही है। तो इसके लिए आप लोग इंतजार करिए, पूरा वीडियो देखिए, विस्तार से हर खबर के बारे में बताएंगे। साथ ही एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर 100 गाड़ियों को लेकर के पूरा काफिला जो है निकाल दिया गया। यह खबर है आपके उत्तर प्रदेश में उन्नाव जनपद के बांगरमाऊ से। आपको बता दें, यहां पर जो आपके सेंगर थे वो तो फंस गए थे, विधायक कुलदीप सिंह सेंगर रेप केस में गए अंदर थे। अब आपको बता दें, इसी वही सीट को लेकर के अब सभी लोग जो है यहां पर दावेदारी कर रहे हैं कि किसको जो है टिकट मिलेगा उन्नाव से। तो ये सब चीजें हैं, तो हम आपको बताना चाहेंगे। इसी को लेकर के एक बड़ी रैली निकाल दी गई 100 गाड़ियों की। आपको बताना चाहेंगे एक और बड़ी खबर यहां पर हिमाचल से आ रही है। यहां पर बताया जा रहा है कि पहली से लेकर के 8वीं कक्षा की जो भी बच्चे हैं उनकी अब ऑनलाइन परीक्षा होगी। अपने आप में एक सवाल है हिमाचल की बहनों से, भाइयों से, वहां की जनता से, कि पहली कक्षा का विद्यार्थी या बच्चा कैसे ऑनलाइन परीक्षा दे पाएगा। पहली और 8वीं कक्षा के जो भी बच्चे होंगे वो ऑनलाइन परीक्षा कैसे दे पाएंगे, अपने आप में एक सवाल है। फिर भी जो भी है फैसला सरकार ने लिया, इसके बारे में विस्तार से जानकारी आपको बताएंगे। सभी भाई बहन देख करके जाना। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सुनने में आपको अजीब भले ही लगे, एक गांव ऐसा है जहां पर एक मास्टर जी है, पूरे गांव में जो घर हैं उनके घरों पर जो है यहां पर इस तरीके से कुछ ब्लैक बोर्ड बनवा दिए गए हैं। और आप देख सकते हो इस पर ही जो है पढ़ाया लिखाया जा रहा है बच्चों को। अब यहां पर आप देख सकते हो ये बहुत लंबी लाइन है, पूरे गांव में ऐसे सभी के घरों में बन गया है। कहां से एक बड़ी खबर है, हम आपको बताना चाहेंगे। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए दूर दूर हर एक बच्चे के लिए स्पेशल बोर्ड बन करके तैयार है, पुताई उताई कर दी गई दीवारों पर और बोर्ड बन गए। अब ऐसे में पढ़ाई का एक बहुत अच्छा तरीका निकला है। बच्चे गांव के बाहर बैठे हैं और ऐसे इस तरह से मास्टर जी घूम घूम करके सबको पढ़ा रहे हैं। वाकई में ये तस्वीर आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, हम आप इसके बारे में डिटेल से आपको बताएंगे। साथ ही बता दें, यहां पर प्रतापगढ़ के उप जिलाधिकारी हैं विनीत कुमार, ये निलंबित कर दिए गए हैं। जिलाधिकारी के कार्यालय पर ये धरना दे रहे थे। हम आपको बता दें, ये धरना अपने शौक में नहीं दे रहे थे। उप जिलाधिकारी जो है ये धरना दे रहे थे भ्रष्टाचारी के खिलाफ, या आरोपों को लेकर के मैटर चल रहा है यहां पर तो चर्चाओं में कि जो है एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं कि यहां पर भ्रष्टाचारी हो रही है, जो उसी घूसखोरी को लेकर के सब कुछ चल रहा है। तो जो भी है जैसा है, अब इन्होंने विरोध किया, धरने पर बैठे, तो अब इनका ही यहां से जो निलंबन करके बाहर भेज दिया गया, ऐसी जानकारी आ रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, खास खबर बताई जा रही है।
दिल्ली में दोस्तों 6 साल में पहली बार बताया जा रहा है कि डेंगू और मलेरिया साथ ही चिकनगुनिया इनके सबसे कम मामले देखने को मिले हैं। तो ये 6 सालों में पहली बार हुआ दिल्ली में कि इस समय दिल्ली में आप लोगों को बताऊं डेंगू मलेरिया वगैरह बहुत कम मिला है। इसका रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा, सिर्फ दिल्ली ही नहीं और भी जगह इस समय डेंगू वगैरह काफी खतरा चलता था। हर साल आप लोग देखते थे कि सितंबर अक्टूबर महीने जब भी आता था और जुलाई अगस्त से ही शुरू हो जाता था डेंगू। क्यों? क्योंकि जल भराव जब होता है, जब बाढ़ आती है, बरसात होती है, उसके बाद में ये सब बीमारियां पनपती हैं। इस बार क्या हुआ? इस बार जो है पहली बात तो उतना आवागमन नहीं है, साथ ही साथ कोरोना संक्रमण से बचने के लिए आप सबने देखा इतना जो है सब सैनिटाइजर भी उपयोग में लाया गया, जगह जगह सफाई भी बढ़ती जा रही है, सफाई अभियान भी चलाए जा रहे हैं। सफाइयां बहुत ज्यादा जो है सरकार भले ही अभियान चलाए लेकिन जनता खुद ही अपने आसपास चीजों को साफ रखती है और उससे भी बढ़कर के अब पोल्यूशन भी थोड़ा बहुत कम हो गया तो इन सब चीजों को थोड़ा बढ़ावा नहीं मिलता है। साथ ही सैनिटाइजर का अधिक से अधिक जो है प्रयोग हुआ, छिड़काव किए गए समय समय पर। इससे क्या हुआ? साफ सफाई बढ़ी है और ये जो बीमारी पनप रही थी, ये डेंगू मलेरिया सब मच्छर वगैरह भी मर गए। तो कहने का मतलब इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहां पर इसी का एक जीता जाता उदाहरण भी देखने को मिला है कि यहां पर संक्रमण काल में काफी ज्यादा वाहन भी नहीं चल रहे तो पर्यावरण को भी थोड़ा बहुत अच्छा लगा। तो यही सब कहना चाहेंगे। लेकिन एक यहां पर हम साथ ही बात आपको बता दें, जो जंगलों में आग लगी है उनमें हम बताना चाहेंगे वहां से पर्यावरण को बहुत ज्यादा खतरा बताया जा रहा है। तो वो उसके लिए सरकार कुछ अपना सोचे और करे, उस पर नियंत्रण काबू करे तो अच्छा होगा। और वो आज से नहीं, कई यहां पर महीनों से ऐसे ही बराबर वो चल ही रही है और तब तक के लिए तमाम जंगल साफ हो गए हैं। साथ ही पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इन सब चीजों की खबर जो है अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो आती है उनमें पता चलता रहता है। फिलहाल आप लोगों को टीवी चैनल पर शायद टीवी चैनल वाले ना दिखाते हो क्योंकि उनको तो अपनी वैसी खबरों से फुर्सत नहीं मिलती जिसमें सरकारों की बड़ाई दिखानी हो या मेन मुद्दों से लोगों को, जनता को भटकाना हो। यानी शिक्षा, रोजगार, ऐसे मुद्दों को साइड में रख करके वो लोग ऐसा चलाएंगे जो जनता के काम का ना हो। आगे देख लीजिए, अगली एक और खबर है। बताया जा रहा बिहार 5 चरण में होने वाला चुनाव 3 चरण में सिमट गया है। 1 लाख से ज्यादा मतदान केंद्र भी बनेंगे। यह अमर उजाला की तरफ से बढ़िया जानकारी है विधानसभा चुनाव 2020 के बारे में। बता दें आपको बिहार से जानकारी है, मतदान वगैरह 28 अक्टूबर से शुरू होंगे। मतदान 3-7 नवंबर को बताया जा रहे होंगे, 3 से 7 नवंबर। मतगणना वगैरह 10 नवंबर से शुरू हो जाएगी। यह बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जानकारी आ रही है। आगे बता दें एक और बड़ी खबर यहां पर, जैसा कि आप देख सकते हो महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित वगैरह जो मामले हैं अगर उनकी बात कर ले तो 13 लाख के पार हो चुका है अकेले महाराष्ट्र में। अब आप देखो यहां पर एक दिन में महाराष्ट्र में 17,794 मामले कल देखने को मिले हैं सिर्फ महाराष्ट्र में। अगर हम बात कर ले पूरे उत्तर प्रदेश की तो पूरे अपने देश की तो पूरे भारत देश में डेली के जो केसेस हैं वो 80,000 90,000 के बीच में आते हैं। कभी कभी 90 से ऊपर भी आंकड़े निकल चुके हैं, कभी कभी एक से भी ऊपर गया आंकड़ा है। तो फिलहाल के लिए एवरेज यदि माना जाए तो 80, 90 और 95 इसके बीच ही में रहता है। किसी दिन 87, 88, किसी दिन 90, किसी दिन 85, किसी दिन 82 ऐसे केस आते हैं। यदि डेथ की बात की जाए तो यहां पर डेली 1000 से ऊपर यानी 1100, 1200 के समथिंग जो है आंकड़े अपडेट होते हैं। बाकी क्या हो रहा है, हो सकता है सरकारें आंकड़े छुपा रही हूं या ना छुपा रही हूं वो जाने, लेकिन जो वर्ल्ड मीटर के अकॉर्डिंग में बताऊं या सरकार के आरोग्य सेतु ऐप के अकॉर्डिंग बताऊं तो उसमें यही आंकड़े हैं कि डेथ के 1100, 1200 ऐसे डेथ वगैरह हो रही है डेली के हिसाब से। तो आप लोग देखिए फिलहाल के लिए संक्रमण तो तेजी से बढ़ रहा है लेकिन रिकवरी रेट ज्यादा है। शायद इसका कारण एकमात्र यह भी है कि जनता अब थोड़ी जागरूक है, डर उनमें है नहीं। और जब भी डर चला जाता है शरीर से तो समझ लो आधी जंग आपने जीत ली। तो यही सब चीजें हैं। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि कोरोना वगैरह को लेकर के जब हो जाए तो धैर्य से काम लो, कोई बड़ी बात नहीं है। आराम से जो अपनी डाइट का जो है सही से आप फॉलो करो, डाइट अच्छी रखोगे, खाओ पियोगे तो आप लोग आराम से जो है स्वस्थ हो जाओगे। देखो जुकाम की तरह होता है, यदि आप जो है 15 दिन इसको बचा ले गए, मतलब 15 दिन आप जो है अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हुए रख रहे हैं तो बॉडी अपने आप समझ जाएगी कैसा जुकाम है और अंत में जो है अपने आप शरीर में इम्यूनिटी वगैरह डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएगी। इससे क्या होगा, देखो वैक्सीन नहीं बनी है, यही एक सिंपल फंडा है। इसीलिए जब भी कोरोना का केस कहीं भर्ती होता है तो वहां पर उसको सिर्फ खाने पीने पर ही फोकस कराया जाता है। फिलहाल के लिए आगे चलते हैं और आपको बता दें राज्यों के हिस्से का 47,000 करोड़ ना देकर के केंद्र ने तोड़ा है जीएसटी क्षतिपूर्ति का कानून। कैग की एक रिपोर्ट आई, उसमें खुलासा हुआ है। बता दें कैग ने केंद्र सरकार द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर जो है उसको लेकर के बताया जा रहा 47,272 करोड़ रुपए कब्जा लेने की बात कही है। और नियमों के हिसाब से यह रकम जीएसटी लागू होने से घटे राजस्व की पूर्ति के लिए राज्यों में बंटनी चाहिए थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसको अकेले ही जो है डकार लिया, ऐसी जानकारी आ रही है। आगे बता दें एक और बड़ी खबर, यूपी में फिल्म सिटी बनाने के फैसले पर शिवसेना का तंज आया है। कहा है कि बनाना आसान है लेकिन
चलाना बहुत मुश्किल है। ऐसा यहां पर एक बड़ी खबर जो है अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद में बॉलीवुड में हलचल तो आप लोगों ने देखी है, काफी मची हुई है। अब यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो है मुंबई के बाद अब जो यहां उत्तर प्रदेश में वो अपनी जहां पर एक फिल्म सिटी बनाने की बात कही है, बड़े बड़े अभिनेताओं को यहां पर आवासीय सुविधा देने की भी बात कही है, जिसके लिए 1000 जो है यहां पर एकड़ जमीन पर जो है यहां पर सब बनेगा फिल्म सिटी। काफी लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत पैसा खर्च होगा। फिलहाल के लिए सरकार है जो चाहेगी वो कर रही है। जनता किसान परेशान है, किसान जो है अपनी सस्ती फसलों को बेच करके परेशान हो जाता है, उसकी लागत सही नहीं मिलती। कृषि विधेयक ऐसे ऐसे पास हुए कि जनता फिर भी जो किसान धरनों पर बैठा है उनकी सुनवाई नहीं है। और रोजगार के लिए छात्र परेशान है, बेरोजगार जो है अथाह हो गया है देश में, ऐसे घूम रहा है, वो धरनों पर बैठते हैं। तो इन सब चीजों को देखा जाए तो रोजगार की बातें नहीं मिल रही अवसर, और ये फिल्म सिटी में आखिर कितने लोगों को रोजगार मिलेगा ये आप अपने मन से पूछो। रोजगार उन्हीं को मिलेगा जो नेता या अभिनेता बनने की चाह रख रहे होंगे, जो फिल्मों में काम करने की सोच रहे होंगे। लेकिन बाकी जनता का क्या होगा? ये तो 2-4% होते हैं जो ये सब जो बॉलीवुड में या हॉलीवुड में कहीं पर भी मतलब अभिनेता बनने की सोच रखते हैं। बाकी तो आप लोग जानते हो, पढ़ लिख करके जनता रोजगार चाहती है, नौकरी चाहती है, काम धंधा चाहती है, लेकिन उसकी तरफ सरकारों का रवैया दिखाई नहीं देता। आगे बता दें एक और बड़ी खबर, तेज हुआ है कृषि विधेयकों का विरोध। अब राहुल गांधी भी बोले हैं कि किसानों को गुलाम बनाएंगे नए कानून, जो ये आपके नए कृषि बिल आए हैं इनमें, इन्होंने कहा है राहुल गांधी जी ने, और जनता भी बहुत से लोग समझ रहे हैं कि ये कुछ कानून उस तरीके के, जब देश वगैरह गुलाम था तब आपने देखा था, जब गुलामी बढ़ रही थी तब कैसे जो है पहले किसानों की जमीनों को जो है कब्जाया गया, कैसे उनमें जो है बदलाव किए गए। किसान अपनी ही जमीन को दूसरों को दे करके जो है अपना खुद का जो है किराए पर मान लो सब चला रहा था। ये सब चीजें थी। धीरे धीरे देखो नियमों कायदों में यदि बदलाव होगा तो अपनी जमीन पर किसान मजदूर बनकर के रह जाएगा, ऐसा यहां पर इनका भी मानना है। और पहले ऐसा हो चुका है, और ऐसा अभी सरकार क्या सोच रही है फिलहाल के लिए विधेयक जाने और विधेयक पढ़ने वाले जाने। फिलहाल जनता परेशान है और किसान धरनों पर बैठा है, सच्चाई बस इतनी है। बाकी आप सब जानो क्या सब चल रहा है, आप लोग भी थोड़ा बहुत अपनी जानकारियों को जुटाया करो। आगे बता दें एक और बड़ी खबर यहां पर आ रही है, यहां पर है कि केंद्र सरकार ने राज्यों को बताया जरा दी है 670 इलेक्ट्रिक बस, 241 जो है चार्जिंग स्टेशनों की भी सौगात की गई है। इसके बारे में जो जानकारी है, देश में पर्यावरण प्रदूषण और पेट्रोलियम ईंधन की चुनौतियों से निपटने के प्रयासों के तहत बताया जा रहा है केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और चंडीगढ़ के लिए 670 इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी दी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गुजरात और पोर्ट ब्लेयर के लिए भी 241 चार्जिंग स्टेशनों की भी स्वीकृतियां वगैरह दी है। ऐसी जानकारी बताई जा रही, लेकिन फिलहाल के लिए स्वीकृति मिली है, अभी हाथों में या उन राज्यों को हैंड ओवर नहीं किया गया है। आगे बता दें एक और बड़ी खबर अमर उजाला की तरफ से आ रही है, यहां पर गंगा और सहायक जो नदियां हैं 52 जो है योजनाओं से होंगी निर्मल, बताया जा रहा है। जानकारी ऐसी है, लेकिन हम आपको बता दें गंगा जो है नदी की सफाई को लेकर के काफी पहले से आप लोगों ने देखा अभियान चलाए गए, हजारों हजार करोड़ के बजट निकाले गए, लेकिन क्या हुआ, गंगा जी साफ नहीं हो पाई। इसीलिए कह रहा हूं ये योजनाएं निकलती हैं, पैसा निकलता है, लेकिन जहां लगना चाहिए आखिर लगता क्यों नहीं है? अधिकारी बांट करके अकेले खाते हैं, या आप उसी बजट को थोड़ा बहुत सर्किल के तौर पर अधिकारी फिर घुमा करके सरकार तक पहुंचा देते हैं और वो पैसा फिर चुनाव में आकर के लग जाता है। कहीं ना कहीं ये जो गुत्थियां हैं ये सुलझाने की जरूरत है। आपको बता दें 7 साल में बताया जा रहा है 50% बजट ही खर्च कर पाई है उत्तराखंड सरकार, और 31 जुलाई 2020 तक राज्य को 1514 करोड़ रुपए हो चुके हैं मंजूर। अब देखिए ऐसे सब चीजें चलती हैं, 31 जुलाई को 1514 करोड़ रुपए और मंजूर हो चुके हैं। आगे बताना चाहेंगे एक और बड़ी खबर बताया जा रहा, मुख्यमंत्री ने दी है 465 जो करोड़ रुपए हैं इतने परियोजनाओं की सौगात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास का लोकार्पण भी कर दिया है। जानकारी कुछ इस कदर है कि बता दें देवरिया जनपद पड़ता है आपके उत्तर प्रदेश में, यहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 465 करोड़ 16,81,000 जो है परियोजनाओं की हजार रुपए की जो है परियोजनाओं का शिलान्यास किया है, लोकार्पण यानी कर दिया है। तो इसके बारे में जानकारी है, फिलहाल के जो होगा आगे ही देखा जाएगा। इसमें बताया जा रहा है कि जो आपके इतने सड़क वगैरह हैं या निर्मित भवन हैं, या शहीद जो है रामचंद्र विद्यार्थी के नाम से देवरिया में संग्रहालय बनाया जाएगा, ऐसे ही सब कुछ चल रहा है। और गंडक नदी का पुल वगैरह भी, सॉरी यहाँ पर छोटी गंडक जो है उनका पुल भी वगैरह बनेगा। साथ ही आपको बता दें ऐसे और भी जानकारी इसमें बताई जा रही, तो ये सब इन्हीं चीजों के लिए पैसा वैसा दिया गया है, अच्छी बात है। आगे बता दें यहाँ पर देख सकते हो किसानों के 6 घंटे ठप रखे हैं, 6 हाईवे वगैरह। तो हम आपको बता दें ये किसान भाइयों ने कल जो पूरे देश में देशबंदी
की है वो कृषि बिलों के लिए है, यानी जो मोदी सरकार लेकर के आई है उनका विरोध हो रहा है। किसान भाई जमकर के विरोध कर रहे हैं। उनको लगता है कि उनकी खेती बाड़ी, उनका आने वाला जीवन जो है यहाँ पर गुलामी की जंजीरों में जकड़ने जा रहा है। तो आपको बता दें, इसीलिए आप देख सकते हो काफी देश में जो हाईवे हैं वहां पर किसान भाइयों ने कुछ इस तरीके से जो है अपना पूरा हाईवे वगैरह भी जाम कर रखा है। आवागमन पूरी तरीके से प्रभावित रहा है। यहां पर जानकारी पूरी आ रही है। आगे बता दें एक और बड़ी खबर, हर कोई दिवाली पर घर जाना चाहता है। घर तेजी से बुक होने, आपको बता दें तो तेजी से जो ट्रेन की सीटें हैं ना वो बुक हो रही हैं। रिजर्वेशन आपको करवाना है तो अभी से करवा लो, यदि खाली हो तो आपको मिल जाएगा, अन्यथा आप लोग जो है दीपावली दशहरे पर घर वगैरह जाना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। आगे बता दें एक और बड़ी खबर, 1 अक्टूबर से स्पेशल ट्रेन बनकर के चलेगी लखनऊ इंटरसिटी। जर्नल कोच के लिए भी बताया जा रहा करानी होगी बुकिंग, तो इसके लिए भी एक बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ से आगरा वाया कानपुर सेंट्रल होकर के चलने वाली आगरा वगैरह फोर्ट लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस 1 अक्टूबर से बताया जा रहा है अपने पूर्व निर्धारित वगैरह शेड्यूल के तहत स्पेशल ट्रेन वगैरह बनकर के बताया जा रहा चलाई जाएगी। आगे बता दें एक और बड़ी खबर, बांगरमाऊ जो चुनाव है उसको लेकर के 100 गाड़ियों का काफिला निकालकर भाजपा नेत्री ने दिखा दिया दम। कोविड नियमों की उन्होंने धज्जियां भी उड़ाई हैं। क्यों? क्योंकि 100 गाड़ियां लेकर के रैली में पहुंच गई। आगे बता दें उन्नाव से है ये खबर बहुत बड़ी आ रही, कुलदीप सिंह सेंगर तो चले गए, अब सदस्यता उनकी तो रद्द कर दी गई। फिलहाल के लिए अब यहां पर सीटों को लेकर के सिलसिला जारी है। भाजपा नेत्री ममता सिंह है, जनसंपर्क के लिए उन्होंने 100 गाड़ियों का काफिला पूरा निकाल दिया है। इनके पर कार्रवाई होना मांगता है। आगे बता दें एक और बड़ी खबर आ रही है, हिमाचल से निकल करके पहली से 8वीं कक्षा की भी होगी ऑनलाइन परीक्षा बताई जा रही है। जानकारी बड़ी आ रही है। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा की तर्ज पर अब पहली से 8वीं कक्षा की भी ऑनलाइन परीक्षाएं लेने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला अधिकारियों को पत्र जारी कर 17 अक्टूबर तक इस जो है संबंध में इंतजाम पूरे करने के निर्देश दे दिए हैं। कक्षाओं के विद्यार्थियों को भी व्हाट्सएप के माध्यम से प्रश्न पत्र वगैरह भी भेजे जाएंगे, ऐसी जानकारी आ रही है। आगे बता दें एक और बड़ी खबर, अब घर की दीवारों पर ब्लैक बोर्ड और लाउड स्पीकर से पढ़ाई होनी स्टार्ट हुई है। कुछ ऐसे ही चल रहा है मिडिल स्कूल। हम आपको बताना चाहेंगे कोरोना महामारी के बीच में स्कूल शिक्षा जो है पूरी तरीके से ठप है। आपको बता दें छात्र ऑनलाइन पढ़ाई को मजबूर हैं। इन सब के बीच में झारखंड में एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर ने कुछ अलग करते हुए घर की दीवारों पर ब्लैक बोर्ड बना दिए हैं। वे इसी के जरिए छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पढ़ा रहे हैं। झारखंड के दुमका जिले में यह प्रयोग किया गया है सपन पत्र लेखन ने। हम आपको बता दें ये ऐसे ही जो है अध्यापकों की देश को जरूरत है जिनको पढ़ाने के लिए यहां पर उनकी दिल से वो पढ़ाते हैं। मतलब वो खाली कुर्सी तोड़ने के लिए नहीं नौकरी की है, वो पढ़ाने के लिए, देश के बच्चों का भविष्य संवारने के लिए बने हैं। इसका एक ये उदाहरण है। वरना कोई भी जो है यहां पर अध्यापक ऐसा नहीं है जो चाहेगा कि वो गांव-गांव जाए, ब्लैक बोर्ड गांव की दीवारों में बनवा दे और पूरा गांव में घूम घूम करके ड्यूटी दे। ऐसे बच्चों को बैठाया जाए गांव में हर घर के सामने और ऐसे पढ़ाइयां शुरू हो जाए।